बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कि किस तरीके से कि जो एक फीमेल गेमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है, वो हमारे पास हमें मिलता है। तो हम एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या था बेटा, हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट में ऊपर वाला एंड है, इसको हमने कहा था चलाजल एंड। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में एक हमारे पास आता था पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल सेल भी कहते थे, ये वाला है ना। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता था जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसे हमने कहा था दिस 3 कॉन्स्टिट्यूट्स टू फॉर्म द एग एपरेटस। क्या कहा था बेटा, इनको हमने एग एपरेटस कहा था। अब इस एग एपरेटस पे 2 सेनेजर्स थे और साथ में क्या था, एक एग था। इन सेनेजर्स का क्या फंक्शन होता है बेटा, जब पॉलिनेशन होती है, पोलन ट्यूब बनती है, तो ये सेनेजर जो होते हैं ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि तुम्हें यहाँ जाना है, बिकॉज एग जो है वो यहाँ पे है और तुम्हें अपनी पोलन ट्यूब को यहाँ भेजना है ताकि तुम एग को फर्टिलाइज कर सको। उसके बाद ये यहाँ पे एक और वो होता है यहाँ पे प्रेजेंट, मास ऑफ सेल्स को बोलते हैं हम फिलीफॉर्म एपरेटस, उसका भी गाइडेंस में ही फंक्शन रहता है। सो बेटा दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट, जो कैसा होता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फीमेल गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म्स का कैसा होता है बेटा, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट, एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में इट इज़ अ meiotic formation of haploid microspores from the diploid megaspore mother cells. It is a meiotic formation of haploid megaspores. यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, यहाँ पे मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मेल गेमेटोफाइट बनेगा पोलन ग्रेन और यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन टेट्राड इज जनरली टेट्राहेड्रल। यहाँ पे कितने होंगे, वो टेट्राहेड्रल, ऐसे 4 है ना। बाद में ये कैलेज जो एंजाइम होगा इन माइक्रोस्पोर को सेपरेट करेगा। यहाँ पे कैसे है, टेट्राड तो है लेकिन यहाँ पे सिर्फ लीनियर है। ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स ऑफ टेट्राड्स आर फंक्शनल। जो बेटा माइक्रोस्पोर्स जो बनेंगे सारे के सारे फॉर्मेशन के बाद फंक्शनल रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो यहाँ पे जो मेगास्पोर बनेगा, बाकी के 3 जो थे वो डीजेनरेट हो जाएंगे और जो एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो रहेगा फंक्शनल मेगास्पोर, वो आगे जाके क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक जिसे हम कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा और ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा, ओव्यूल के अंदर। मेगास्पोरेंजियम हम किसको कहते हैं बच्चा, ओव्यूल को भी कहते हैं। Large number of microspore mother cells are functional in microsporangium. Generally, a single megaspore mother cell is functional in megasporangium. यहाँ पे बड़े सारे microspore mother cells होते हैं, पर यहाँ पे एक सिंगल ही megaspore mother cell होगा। अब नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज पॉलिनेशन, ठीक है। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, लेकिन आपने वहाँ पे सिर्फ इसका एक आइडिया लिया था कि पॉलिनेशन क्या होता है ना। तो बच्चे क्या होता है कि जनरली हमने देखा है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, कौन होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं बेटा, उनमें फ्रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर उनमें पॉलिनेशन नहीं होगा तो उनमें फ्रूट नहीं बनेगा। तो पॉलिनेशन क्या है, एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स एक्वायर करते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके तहत क्या होता है कि जो गमीट्स होते हैं मेल और फीमेल के एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पेस्टल, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो मेल गेमेटोफाइट है, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर। उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, पॉलिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेल एंड फीमेल गेमेट जो है वो मोटाइल
नहीं है, नॉन मोटाइल है। अगर बच्चे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फीमेल गेमीट ओवम वो मोटाइल नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गेमीट ओवम वो है स्पर्म, तो वो क्या होता है, मोटाइल होता है, बिकॉज उसकी टेल होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोनों के दोनों गेमीट्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कितने टाइप्स की पॉलिनेशंस होती हैं, काइंड्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ से हमें ये समझ आ रहा है, सेल्फ का मतलब हो गया खुद के साथ। इसमें क्या होगा, जो प्लांट होगा वो जिस सेम फ्लावर का स्टिग्मा होगा और सेम फ्लावर का एंथर होगा, एंथर भी सेम फ्लावर का होगा और स्टिग्मा भी सेम फ्लावर का होगा। फिर वही एंथर पोलन ग्रेन रिलीज करेगा और वो उसी स्टिग्मा के साथ फ्यूज करके सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑटोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मीन्स फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो पॉलिनेशन क्या होगा, इसमें सेम फ्लावर में होगा। ठीक है, इन ओपन एंड एक्सपोज एंथर द स्टिग्मा ऑटोगैमी इज रेयर। ठीक है, अब बेटा ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन, ये ज़्यादातर हमें किन फ्लावर्स में मिलेगी, जो क्लोज्ड होते हैं, जिनकी स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं एक्सपोज्ड नहीं होते, क्लोज्ड होते हैं वो। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा हमारे पास आ जाएगी, एनसीईआरटी में भी दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉयला, ऑक्सैलिस, कॉमलिना, ये क्या करते हैं, दो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दे शो सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अब इनमें दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, पहला आता है कैस्मोगैमस एंड सेकंड वन इज द क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके एंथर जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड होता है। मतलब हो गए यहाँ पे वो किसी से कवर नहीं होता है, ओपन होता है स्टिग्मा, और जो एंथर होता है वो कैसा होता है बेटा, उनका ओपन होता है। और क्लिस्टोगैमस में क्या होगा, एंथर और स्टिग्मा दोनों के दोनों क्या होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स इज इनवेरिएबली ऑटोगैमस एंड एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। अब बच्चे जो ऑफिस है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं तो उनको पॉलिनेशन के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनके फ्लावर्स को क्लोज है। क्लोज होने के कारण क्या होगा, जो उनके स्टिग्मा है और जो उनका एंथर है, ठीक है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आसानी से आ जाएंगे, जिस वजह से जो पॉलिनेशन है वो ईजिली अचीव हो पाएगी। ठीक है, और उनमें क्या होता है, सीड जो है वो पक्का ही बनता है, एश्योरेंस है कि उनमें सीड बनेगा, बिकॉज वहाँ पे पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है सेल्फ पॉलिनेशन में ही एक टाइप का गिटोनोगेमी। क्या आता है बच्चा, गिटोनोगेमी। अब गिटोनोगेमी में क्या होता है कि दो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स अलग होंगे लेकिन प्लांट क्या होगा, सेम होगा, इसलिए बेटा इसको भी हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। वहाँ पे हमें एजेंट नहीं चाहिए था ऑटोगेमी में, बट यहाँ पे बेटा वी रिक्वायर अ एजेंट टू पॉलिनेट। तो अब यहाँ पे जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे वो जो होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, है ना। ऑब्वियस, अगर एक ही प्लांट के फ्लावर्स हैं, अगर रोज़ के फ्लावर्स हैं सारे के सारे, ठीक है, तो वो सारे के सारे एक ही उनका जेनेटिक मेकअप सेम होगा। ठीक है, सभी में सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस से क्या समझ आ रहा है, ऐसे है ना, दूसरा प्लांट भी अलग होगा और फ्लावर भी। अब क्रॉस पॉलिनेशन को बेटा हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी। अब जीनोगैमी में क्या आएगा हमारे पास कि जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होंगी फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। बेटा यहाँ पे जीनोगैमी में और बच्चों को गेटोनोगैमी में कंफ्यूजन रहता है, याद रखना। जो गेटोनोगैमी है, ठीक है, जो गेटोनोगैमी है इसमें क्या होता है कि फ्लावर जो है वो अलग होता है लेकिन प्लांट सेम होता है। लेकिन जीनोगैमी में क्या होगा, प्लांट अलग होगा। ठीक है, प्लांट अलग हो तो फ्लावर तो अलग ही होगा, और यहाँ पे जो प्लांट होगा वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लांट होगा वो जेनेटिकली कैसा होगा, सिमिलर होगा। कैसा होगा बेटा, जेनेटिकली सिमिलर होगा। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जीनोगैमी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब जीनोगैमी क्या करता है बेटा, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, इसमें ऑब्वियस मैंने बताया आपको, जो अलग प्लांट अगर अलग है तो उसका पोलन ग्रेन जो होंगे उनका भी जेनेटिक मेकअप अलग होगा, और जो स्टिग्मा होगा उसका भी जीन्स जो होंगे वो अलग होंगे। तो इनसे क्या होगा, जो वेरिएशंस है वो प्रोड्यूस होंगी, है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन का क्या एडवांटेज है, इससे क्या होगा बेटा, वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी जो स्पीशीज के सर्वाइवल में मदद करेंगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स का मतलब हो गया कि क्योंकि हमने पढ़ा मेल एंड फीमेल गेमेट्स, अगर हम बात करें प्लांट्स में तो दोनों के दोनों क्या है, मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है। तो उन्हें कोई एक ऐसी एजेंट चाहिए, कोई एक ऐसी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जिससे वो अपना पॉलिनेशन का प्रोसेस है उसे अचीव कर सकें। तो उन ऐसे जो बाहर की उनके एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, एजेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो प्लांट जो है दो एजेंट्स यूज करते हैं, एक है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, बायोटिक में बेटा हमारे पास आ जाता है एनिमल्स हो गए, है ना, जैसे एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, काफ़ी सारे उसमें बैट्स आ जाते हैं। ठीक है, साथ में बर्ड्स आ जाते हैं, बड़े सारे हमारे पास इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, और भी काफ़ी सारे एनिमल्स आते हैं। तो अगर बात हम करें ए बायोटिक में तो हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं बेटा, एक बायोटिक एजेंट्स, विंड एंड वाटर। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट्स में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज़ बायोटिक एजेंट्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ए बायोटिक नहीं यूज़ करते, वो बायोटिक यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो फ्रूट फॉर्मेशन होती है ना, तो उसमें हमारे बायोटिक एजेंट्स ही रोल प्ले करते हैं। ए बायोटिक उसमें होता है ज़्यादा जो एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, जैसे ग्रासेस वगैरह हो गए, ठीक है, वहाँ पे विंड पॉलिनेशन होती है। ठीक है, और ए बायोटिक एजेंट्स वहाँ यूज़ होंगे जहाँ पे फ्लावर्स होंगे ज़्यादातर कलरलेस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा फर्स्ट टाइप की पॉलिनेशन हम करेंगे, पॉलिनेशन बाय विंड। तो पॉलिनेशन बाय विंड को हम क्या कहेंगे, एनीमोफिली। तो एनीमोफिली में क्या होगा, एजेंट कौन होगा हमारे पास, विंड। तो इसको बेटा हम विंड पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो एनीमोफिली को बेटा हम क्या कहते हैं, विंड पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो विंड होगा। अब plants produce enormous amount of pollens when compared to the number of ovules। अब बेटा करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। अब अगर किसी फ्लावर्स ने विंड के थ्रू पॉलिनेट होना है तो उसके पास ऐसे कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होंगे या वो क्या शो करेगा, तो बेटा हमारे पास क्या होगा कि उसमें बड़े सारे लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। बिकॉज विंड ने क्या करना, उसे तो नहीं पता ना कि कहाँ पे पोलन ग्रेन्स को पहुँचाना है। तो काफ़ी लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे जिससे वो एटलीस्ट एक या दो तो अपने डेस्टिनी तक पहुंच सकें, जो ओव्यूल है, ठीक है, वहाँ तक पहुंच सके और उसको फर्टिलाइज कर सके। इसलिए जो ग्रासेस होते हैं, ठीक है, मोनोकॉर्ड्स होते हैं, उनमें लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं ताकि पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन टू कंपनसेट द अनसर्टिनिटीज ऑफ पॉलिनेशन। क्योंकि इनको नहीं पता कहाँ पे डिस्पर्स्ड करवाने हैं पोलन ग्रेन्स, इसलिए यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। अब फ्लावर्स कैसे होंगे बेटा, इनके जो स्टेमन्स हैं वो एक्सपोज्ड होंगे, ओपन होंगे, बाहर की तरफ ओपन होंगे। अब इनका स्टिग्मा जो है वो कैसा होगा, लार्ज फेदरी होगा टू ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स। अब इनका स्टिग्मा बेटा कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, जैसे है ना यहाँ पे ऐसे हम बात करें, ये रफसी में डायग्राम बना रही हूँ, नीचे आपको डायग्राम दिखाई, यहाँ पे इस तरीके का होगा। ठीक है, किस तरीके का होगा बेटा इनका स्टिग्मा, इस तरीके का, ताकि जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे गिरेगा वो उसको क्या कर सके बेटा, ट्रैप कर सके। ठीक है, अब मोस्ट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कंटेन, अब इनमें क्या होता है, ओव्यूल सिंगल होगा, एक ओवरी होगी, एंड बड़े सारे फ्लावर जो होंगे वो पैक्ड होंगे। ठीक है, फ्लावर एक नहीं होगा, बड़े सारे फ्लावर्स पैक्ड होके एक ग्रुप बनाएंगे, उसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कॉर्न कॉप एग्जाम्पल इसके आ जाएगी। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे इसके, नॉन स्टिकी होंगे और लाइट होंगे। ठीक है बेटा, नॉन स्टिकी इसलिए होंगे, नहीं तो उनको क्योंकि उन्होंने एयर के थ्रू पॉलिनेट होना, अगर स्टिकी होंगे तो वो तो हर एक जने खने स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाएंगे, है ना। इसलिए बेटा इनके पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, लाइट वेटेड होंगे और नॉन स्टिकी होंगे। तो लाइट वेटेड इसलिए होंगे बिकॉज हवा ने उनको पहुंचाना है, तो अगर हैवी होंगे तो हवा के थ्रू वो डिस्पर्स नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली का मतलब हो गया कि पॉलिनेशन थ्रू वाटर, हाइड्रोफिली, एज इट्स नेम इंडिकेट, द हाइड्रो मीन्स वाटर, फिली मीन्स पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से एजेंट्स आएंगे हमारे पास, एबायोटिक एजेंट, पॉलिनेशन थ्रू वाटर। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज वेरी रेयर, अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉट्स। काफ़ी कम
जनरा जो है 30 जनरा, नियर अबाउट 30 जनरा इसको फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं, आप एग्जाम्पल्स याद रखनी है। जो मोनोकॉट्स में था उसमें भी एग्जाम्पल याद रखनी है। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में जो एग्जाम्पल्स थी, कॉमला, ऑक्साइलिस, वायला, वो भी आपने याद रखनी है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा, ये किसकी एग्जाम्पल्स है बेटा? हाइड्रोफिलिक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफिलस, ठीक है। सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो हाइड्रोफिली शो नहीं करते। जैसे बेटा एग्जाम्पल है एक लोटस, लोटस एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, लेकिन जो लोटस होता है ना उससे पॉलिनेशन के लिए वो वाटर का यूज़ नहीं करता, ठीक है, वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, ठीक है। सो पोलन ग्रेन्स रिलीज्ड इनटू द सरफेस ऑफ वाटर एंड कैरी टू द स्टिग्मा बाय एयर एज इन वेलिस्नेरिया। अब क्या होता है बेटा वहाँ पे कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पे रिलीज्ड हो जाते हैं? वाटर में। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो जैसे ये एक फ्लावर है, ठीक है, वेलिस्नेरिया की अगर हम बात करें, ये वाटर है, ठीक है, दिस इज़ वाटर। अब यहाँ पे एक फ्लावर बियर हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये फ्लावर है, यहाँ फ्लावर लगा है। अब ये जो है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे पानी की सतह के ऊपर फ्लावर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन जो होगा वो वाटर करंट से ट्रेवल करके इसको फर्टिलाइज कर देगा। अगर हम बात करते हैं सी ग्रासेस की, द फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड। अब सी ग्रासेस की एग्जांपल जो है वो फ्लावर जो होते हैं वहाँ पे पानी के बीच में ही होते हैं। फ्लावर्स कहाँ होते हैं बेटा? वहाँ पे पानी के बीच में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स इनमें क्या होता है, लार्ज रिबन लाइक होते हैं और कैरिड होते हैं पैसिवली इनसाइड द वाटर। अब इनके पोलन ग्रेन्स बेटा लंबे होते हैं, रिबन साइज में होते हैं, ताकि इनको वाटर की फ्रिक्शन कम से कम मिल सके और इजीली वाटर ये मूव कर सकें, ठीक है। और ये क्या किससे कवर्ड होते हैं बेटा? एक म्यूसिलेजिनस स्टिकी सी कवरिंग होती है, उससे कवर होते हैं ताकि ये गीले होने से बच सके। अगर ये गीले होंगे तो ये सड़ जाएंगे ना, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ये चार्ट दिख रहा है हमें यहाँ पे, ओके, ये देखिए पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में 2 फ्लावर्स होंगे, प्लांट्स की स्पीशीज सेम होगी लेकिन प्लांट्स डिफरेंट होंगे। सेल्फ में ऑटोगैमी, गेटिनोगैमी आ जाता है, और क्रॉस में जीनोगैमी। ऑटोगैमी के क्या होगा? फ्लावर्स ओपन होंगे, है ना। सिंक्रोनी इन पोलन ग्रेन्स रिलीज एंड स्टिग्मा क्लोज अरेंजमेंट। सिंक्रोनी का मतलब क्या हो गया बच्चे? सिंक्रोनी का मतलब हो गया जो पोलन ग्रेन्स हैं और जो स्टिग्मा है वो सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा दे मैच्योर एट सेम टाइम, उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनी, ठीक है। फिर मैच्योर होके फिर वो रिलीज हो जाएंगे। गेटिनोगैमी में अलग फ्लावर्स होंगे सेम प्लांट के, जीनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर्स होंगे डिफरेंट फ्लावर्स प्लांट के। अब कैज़्मोगैमी में ओपस होंगे, क्लिस्टोगैमी में क्लोज होंगे, ठीक है बेटा। तो ये आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि फ्लावर जो है वो दूसरे प्लांट का है ना, यहाँ पे ये ट्रेवल कर रहा है, इसका पोलन ग्रेन है, यहाँ पे इसका स्टिग्मा है। सेल्फ में देखिए आप, सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, ठीक है। ये भी एक तरीके से सेल्फ है, सेम फ्लावर है, पोलन भी सेम फ्लावर का है और स्टिग्मा भी सेम फ्लावर का है, ठीक है। अब बेटा ये देखो कॉमलेना, वॉयला एग्जांपल जो मैंने आपको बताई ऊपर, एंड दिस इज सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, दिस इज कैज़्मोगैमस फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। अब उसके बाद बेटा ये देख लेते हैं हम पॉलिनेशन का चार्ट। सेल्फ पॉलिनेशन, आपका जो पॉलिनेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन देख लीजिए, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, गेटिनोगैमी, एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं किसमें? क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है। वो विंड पॉलिनेशन है, वाटर पॉलिनेशन है। तो विंड में हमारे पास क्या जाता है? एनीमोफिली, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स में कायरोप्टेरोफिली, माल्कोफिली एंड ऑर्निथोफिली। जो बच्चे यहाँ पे एंटोमोफिली जो होती है ना, पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। कायरोप्टेरोफिली का मतलब हो गया बैट्स। जब बैट्स पॉलिनेट करते हैं ना तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम कहते हैं
कायरोप्टेरोफिली। अब जब स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनको हम बोलते हैं माल्कोफिली। जब बर्ड्स पॉलिनेशन करवाते हैं बेटा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं बच्चा? ऑर्निथोफिली कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन क्लाज्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, वो तो मैंने आपको बता दिया ऊपर। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में भी आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा के सेम फ्लावर में, और पोलन ग्रेन जो है वो कैरिड होंगे स्टिग्मा के अनदर फ्लावर में। ये बाइसेक्शुअल प्लांट्स में होगा, ये बाइसेक्शुअल फ्लावर्स में होगा। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लाइक वीट एंड पास, इट टेक्स प्लेस इन प्लांट लाइक लेडी फिंगर, टोमेटो, ब्रिंजल। ओके बेटा, अब यहाँ पे विंड पॉलिनेटेड, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब एजेंट्स एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं इस चार्ट को। ठीक है, यहाँ पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में बेटा हमारे पास आ जाएगा एनीमोफिली, और बायोटिक में हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोफिली। एनीमोफिली में क्या होगा? पॉलिनेशन थ्रू विंड, एग्जांपल आ जाएगी पाम। हाइड्रोफिली में वेलेस्नेरिया बाय वाटर। एंड टोमोफिली में जो पॉलिनेशन बेटा इंसेक्ट्स के थ्रू होती है ना, इंसेक्ट्स करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। एरिस्टोलोचिया एंड सेल्विया बहुत इंपॉर्टेंट है। और निथोफिली में जो पॉलिनेशन जो बर्ड्स करवाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है, बर्ड्स में एग्जाम्पल बॉम्बेक्स प्लांट है। बोहिनिया ह्यूमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड। कायरोप्टेरोफिली में जो पॉलिनेशन थ्रू बैट्स होगी। माल्कोफिली में क्या होगा? बाय स्नेल्स एंड स्लज होगी। और माइकोफिली में बाय एंड्स। ठीक है, ये देखिए बेटा यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रही है, इट इज अ टाइप ऑफ एंटोमोफिली, है ना, बटरफ्लाई, इट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। कितना सुंदर है ये, जस्ट लुक एट इट। तो आई होप बच्चे आज का आपको टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।